नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। भगवान श्री राम के मर्यादा चरित्र की विशेष कथा का भव्य शुभारंभ बेलखाड़ू में 20 नवंबर को हुआ था। यह कथा का समापन 28 नवंबर 2024 को महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सानिध्य में हुआ। इस दौरान नगर में धर्म की गंगा बहती रही। श्रीमद राम कथा के माध्यम से जागो सनातन जागो अभियान भी संपन्न हुआ, जिसमें गुरुजी ने शिष्यों को और आमजन को सनातन की ओर चलकर आस्था रखने पर बल दिया। मैं महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा जी आत्मानंद गिरी मेरा नाम है और मैं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त हूँ। सर, आपकी भागवत कब से क्या चल रही है? यहाँ पर श्री राम कथा चल रही है। आज कथा का 9वां दिन है। हमारे शिष्य हैं रामेश्वर जी, वो इस कथा को श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं और ये कथा एक राष्ट्र चिंतन हेतु हो रही है। इस कथा का उद्देश्य है वैदिक सनातन धर्मावलंबियों को जगाना, हिंदू समाज को जागृत करना, राष्ट्र के प्रति लोगों के अंदर प्रेम पैदा करना, मानवता के प्रति लोगों को सजग करना, आध्यात्मिक पथ पर लोगों को चलने की प्रेरणा देना। जो बागेश्वर धाम सरकार सनातन की जो रैली निकाली, इसके बारे में आप कुछ? बागेश्वर जी धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जो यात्रा निकाले हुए हैं, ये यात्राएं पूरे देश में सभी संत महानुभावों को, सभी कथाकारों को निकालना चाहिए। इससे राष्ट्र जगेगा, इससे हिंदू समाज में एकता आएगी, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं। आज मुसलमान, चाहे वो संभल हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो दिल्ली हो, एक आवाज पर लाखों मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं। अब पूरे देश की 1 अरब आबादी को चुनौती दे रहे हैं। कल हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, देश की मुस्लिम आवाम उठो, संघर्ष करो, सड़कों पर उतरो। मस्जिदें खतरे पर हैं, करबला खतरे पर हैं, हमारे धर्म स्थल खतरे पर हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन देशद्रोहियों से, उन नालायकों से, क्या 1990 में भारत में संविधान नहीं था जब रातों रात कश्मीर की घाटी से हिंदुओं को भगाया गया, हिंदुओं की बेटियां छीन ली गईं, हिंदुओं की पत्नियां छीन ली गईं, हमारे केसर के बाग छीन लिए गए, हमारी संपत्तियां छीन ली गईं और हमें स्टेशनों पर फेंक दिया गया। उस समय भारत का संविधान नहीं था, उस समय कानून नहीं था। आज बार बार नारे लगाए जा रहे हैं भारत का संविधान खतरे में है। क्या 90 में संविधान खतरे में नहीं था जब हिंदू समाज की बेटियां छीनी जा रही थी, सड़कों पर कत्ल की जा रही थी? आज बांग्लादेश में क्या विश्व क्यों मौन है? बांग्लादेश की आवाम से पूछो, एक एक हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहां की सरकार कह रही है हिंदुओं की कत्ल कर दो, और हमारे यहाँ की सरकार अभी भी कह रही है शांति का वातावरण बनाओ। मैं पूछना चाहता हूं उन ओवैसी बंधुओं से, उस मदनी से, कि आखिर तुम चाहते क्या हो? इस तरह की परिस्थितियों में गृह युद्ध हो जाएगा। अब भारत के अंदर कोई भी घटना हो सकती है। स्पेक बोर्ड की क्या आपका भी कुछ हो रहा है? हाँ, वक्फ बोर्ड किसी भी हालत में देश के अंदर स्वीकार नहीं है। ये सनातनियों का देश है, यहाँ सनातन बोर्ड रहेगा। वक्फ बोर्ड का कोई काम नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर 1 अरब सनातनी हैं। इस समय सरकार को 3 बिल लाने की तुरंत आवश्यकता है। सबसे पहले देश के मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म कर देना चाहिए, जो आतंकवाद की जड़ है। दूसरा, वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। जहां लव जिहाद के माध्यम से देश के अंदर समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं, जहां आतंकवाद के प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति से केवल दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर। आज मस्जिदों के अंदर हजारों हजारों असलहे निकल रहे, शस्त्र निकल रहे। मैं पूछना चाहता हूं, बहराइच में
राम गोपाल मिश्रा को जो गोली लगी है वो बंदूक किसके नाम से रजिस्टर्ड है, किसका लाइसेंस है? अगर लाइसेंस नहीं है तो ये अवैध हथियार मस्जिदों में कहां से आते हैं? अगर रजिस्टर्ड है तो उसका नाम क्यों नहीं बताया जा रहा? हर मस्जिद पर असलहे रखे हैं, चाहे वो जबलपुर हो चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हर जगह हथियार रखे हुए हैं। मेरे साथियों, वर्तमान में हिंदुओं को जगना चाहिए। हर हिंदू के घर में हथियार होना चाहिए, क्योंकि देश संघर्ष के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रमिल जैन की रिपोर्ट।